22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात अयोध्या में एक बार फिर भगवान राम प्रकट हुए थे। सुबह खूब उत्सव मनाया गया था। कुछ वैसा ही माहौल था जब त्रेता युग में भगवान राम के जन्म लेने के समय रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। अयोध्या की कहानी श्रृंखला में पेश है कलयुग में भगवान रामलला के प्रकट होने की कहानी। तेईस दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या में पौ फटने से पहले ही ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि रामलला प्रकट हो चुके हैं। राम जन्मभूमि स्थान के मंदिर के गर्भगृह में भगवान पधार चुके थे। भक्तगण गा रहे थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में इस बात का वर्णन है कि त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र थी। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। कुछ वैसा ही माहौल कलयुग में रामलला के प्रकट होने पर था। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह 7 बजे के करीब जब अयोध्या के थानेदार रामदेव दुबे वहां पहुंचे, तब तक भगवान के प्राकट्य स्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दोपहर तक यह भीड़ बढ़कर करीब 5000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांवों में इस बात की घोषणा कर दी गई थी। मंदिरों में शंख बजाए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए कृपालु भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। कलयुग में भगवान प्रकट हुए थे। पुलिस और प्रशासन के लोग भौचक्का थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। एसएचओ रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448 और 295 के तहत जो एफआईआर दर्ज की, उसमें लिखा था कि रात में 50-60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना कर दी। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात पीएसी को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक भक्त मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। अयोध्या की बात लखनऊ पहुंची और लखनऊ से दिल्ली। रामलला के प्रकट होने की खबर से सब ओर हड़कंप मच गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्रालय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश अभी नया नया आजाद हुआ था। अभी संविधान भी लागू नहीं हुआ था। संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ था। फिर भी देश चला रहे नेता किसी दुविधा में नहीं थे। देश और प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि अयोध्या में जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ। सब चाहते थे कि राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद का समाधान दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से हो या अदालत के आदेश से विवाद का हल निकले। धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेना तब की सरकारों को ठीक नहीं लगा। दिल्ली और लखनऊ दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। 23 दिसंबर 1949 को ही दोपहर 2:30 बजे यह आदेश के नायर तक पहुंचा दिया गया। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा था, उसमें बताया कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों, कस्बों में कानून की स्थिति खराब हो सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहां तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। के नायर ने सरकार को एक और बात बताई कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो रामलला की मूर्तियों को विधिपूर्वक गर्भगृह से हटाने को तैयार हो, क्योंकि इससे इहलोक और परलोक दोनों के बिगड़ने का भय है। कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सरकार के नायर के तर्कों से सहमत नहीं हुई। पुरानी स्थिति बहाली का दोबारा आदेश दिया गया। जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को इस्तीफे की पेशकश कर दी और साथ ही सरकार के लिए एक रास्ता भी सुझा दिया। के नायर ने सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सके लेकिन अंदर प्रवेश ना कर सके। रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है और विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त करके उत्पातियों को वहां से फटकने से रोका जा सकता है। पंडित नेहरू और पंत दोनों ने नायर का इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय उनके सुझावों पर अमल किया और इस तरह रामलला की मूर्ति विवादित परिसर के गर्भगृह में रह गई और उसी समय विवाद के बीच पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान के नायर का कई बार जिक्र आया। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा था कि के नायर ने चाहा होता तो उसी दिन भगवान की मूर्तियां मस्जिद से हटा दी गई होती, लेकिन नायर ने ऐसा नहीं होने दिया। स्थानीय लोगों में के नायर की छवि बहुत बड़े राम भक्त की बन गई। अनुकूल समय देखकर के नायर ने 1992 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। केरल के रहने वाले के नायर चौथी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, उस इलाके में के नायर हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक बन गए कि उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैसरगंज से 3 बार जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि के नायर का ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। अयोध्या की कहानी सीरीज की ये कड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनकोट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।